हाय वर्गोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव रीडिंग है वर्गोस, आपके लव कनेक्शन रीडिंग। लव कनेक्शन ये रेस्ट ऑफ जनवरी कैसे रहने वाले हैं आपके और आपके कनेक्शन, इस रीडिंग में हो जानेंगे। ओके, कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन के इंटेंशन इरादे क्या रहने वाले हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, और क्या चैलेंजेस पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जिस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके, जिसके बहुत टाइम से बातचीत बंद हो गई है और वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हेल्थ इश्यू हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कि वो उनका वेट करे या फिर मूव ऑन हो जाए। तो लास्ट में वो पार्ट देखेंगे। ओके वर्गोस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आप आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गोस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओके, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो, उनकी फीलिंग है आपके प्रति। हमेशा यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, अदरवाइज आपके पर्सन के फीलिंग आपके प्रति बहुत बहुत पैशनेट है। ओके, ऐसा वन पेज वन इज ऑल अबाउट गाइस, दिस पर्सन इज सो मच पैशनेट। ओके, अपने लाइफ को, अपने पर्सन, अपने फीलिंग को आपके प्रति और भी ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा लव लाइफ में एक्साइटेड हों, और भी ज़्यादा लव लाइफ में एक नई नई तरीके से और भी ज़्यादा बॉन्डिंग करोगे। ओके, तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति एकदम टोटली पैशनेट वाली है। ओके, एंड सॉलिड फाउंडेशन वाली है, लॉन्ग टर्म की है। ओके, तो मैं ये और किसी के लिए ये कार्ड में बोलूँगी कि अगर कुछ लोग सिंगल है तो ऑफर भी आ रहा है। ओके, कोई फायर सन हो सकते हैं जो आपको आके ऑफर दे रहे हैं ताकि आप लोग रिलेशनशिप में एंटर करो बोल के। और अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो मैरिज वाइज भी आपके पर्सन की फीलिंग है कि अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैरिज को ठीक करने का, मैरिज को, प्रॉब्लम को दूर करके एक फ्रेश तरीके से मैरिज क्रिएट करने का, बनाने का। ओके, जस्ट लाइक दिस, अच्छी फीलिंग है। वॉज देयर इंटेंशन, उनके इरादे क्या हैं, या उनके इरादे ये हैं कि मैं रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकता, मैं रिलेशनशिप को सॉलिड तरीके से ग्रैब करके रखना चाहता हूँ। ओके, 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, उनके इरादे यही है गाइस, वो आपको ना लेट गो नहीं करना चाहते, वो आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, वो आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, वो आपको और भी ज़्यादा डीप लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, रिलेशनशिप में वॉज देयर बिहेवियर। ओके, या उनका बिहेवियर ये है, अगर इस 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, अगर आपके और उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर ब्रेकअप हो गया था, या फिर कुछ भी ऐसी बातें हो गई थी जो सही नहीं थे, उसको उसको चेंज करना। ओके, उसको चेंज करके लाइफ में मूव ऑन होना। ओके, डिसीजन लेके। और किसी किसी के लिए हो सकता है, जैसे कि मैं ये बोलूँ, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर सिंगल है तो आपके पर्सन यहाँ पर ना डिसीजन लेके आपके पास में आ रहे हैं। ओके वर्गोस, अदरवाइज अगर मिंगल है तो उनके बिहेवियर ये रहने वाले हैं कि हार्ट ब्रेक, अगर दिल टूटा है तो उससे ना वो बाहर निकल रहे हैं, एंड डिसीजन लेके अपनी ये 5 वाली एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस को चेंज कर रहे हैं। ओके, 4 एंड 5, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है, बाद में ये डीपर में जाएंगे गाइस, बट बिहेवियर में ये है कि नो हार्ट ब्रेक, नो हार्ट ब्रेक। अब मुझे ना ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए, मुझे ना
पीस चाहिए बोल के जस्ट मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ को। वो जो स्ट्रेस वाली इन्वायरमेंट थी ना वो चेंज कर रहे हैं। ओके, ऐसे दिस इज योर फीलिंग फॉर योर पर्सन। योर फीलिंग इज 7 ऑफ वॉन्ड के कार्ड है गाइस। आप अपने पर्सन को, आई फील सो कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, पास के प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर दिस इज योर फीलिंग फॉर योर पर्सन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि फेस कर रहे हो अपने पर्सन को, पास के पर्सन को फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गोस कि आपके ना ब्रेकअप हो गए थे। ओके, तो आप अभी उनको फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सी आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है। ओके, और रिलेशनशिप को एक नई तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज योर फीलिंग। आप उनको सिर्फ जस्ट टैकल कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जस्ट टैकल कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जस्ट मैनेज कर रहे हो, बोलते हैं ना रिलेशनशिप ऐसे, लव लाइफ में जस्ट मैनेज कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड गैस, आपकी फीलिंग बहुत वो है our goes not good feeling for। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के अगर किसी किसी के लिए नॉट गुड, किसी किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी होल्ड ऑन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट जो भी अगर आप लोगों को रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं ना, आप बहुत अच्छे से उसे डील कर दें ताकि आप रिलेशनशिप को सक्सेसफुली लेके जा सको। ओके, किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज योर फीलिंग। आप पास के कोई भी अगर लव लाइफ में आपके अभी फिलहाल करंटली प्रॉब्लम आते हैं तो यू फेस इट ताकि आप अपना लव लाइफ को एक सक्सेसफुली लव लाइफ बना सको, बॉन्डिंग वाला लव लाइफ बना सको। ओके, पास की नो मोर चैलेंजेस। तो अच्छी अच्छी एनर्जी किसी किसी के लिए, मोस्टली के लिए 90% अच्छी एनर्जी है। वॉज चैलेंज 5 सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं चैलेंज है आप दोनों की लाइफ में भी। मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो, ओके, ब्रेकअप हो गया हो, कुछ लोगों के हेल्थ इश्यू चल रही हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चैलेंज हो कि नहीं मुझे सिंगल नहीं होना है बोल के ना अपने आप को ही जस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग के लाइफ में चैलेंजेस है कि सिंगल है, मिंगल होना चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम? द एम्परर का कार्ड है। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। सी आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने मैरिज लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, सामने वाला कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली मैनेज कर रहे हो। ओके, दिस इज योर आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस? 10 ऑफ 1। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है अगर आपके रिलेशनशिप में बर्डन है, बहुत ज़्यादा भार है एक दूसरे के प्रति, ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ख़त्म कीजिए। ओके, ख़त्म कीजिए उस बर्डन को, उस नेगेटिविटी को, ताकि आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ सको फ्रेश तरीके से। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि उसी को कंटिन्यू करना चाहते तो भी बर्डन को ड्रॉप कीजिए, अगर कुछ लोग फ्रेश न्यू लव चाहते तो भी उस पास्ट के पर्सन को ख़त्म मतलब लेट गो कीजिए ताकि आप एक न्यू पर्सन को एंटर दे सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी वर्गोस। दिस इज योर फेलो साइन, जेमिनिस का साइन है, एंड this is the soulmate connection। Okay, lover is all about guys solid bonding in your relationship। एंड लवर्स का नंबर 6 होता है, तो किसी के मैरिज भी हो रही है, किसी की लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन भी बन रहा है, किसी की लव लाइफ या मैरिज लाइफ में सॉलिड कनेक्शन बन रहा है, पैशनेट वाला कनेक्शन, टेम्पटेशन वाला कनेक्शन, एंड किसी की लाइफ में ऑप्शंस भी है। ओके, एंड नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप इज में भी शायद हो सकता है कि किसी को ऑफर चाहिए तो ऑफर भी आ रहा है, या फिर आपने कंटिन्यू लव लाइफ को जारी करने के लिए इमोशनली एक्शन ले रहे हैं, कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, कोई इमोशनली कुछ ना कुछ दिस इज योर, आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ऑफर दे रहे हैं, या फिर आप उनको ऑफर दे रहे हो, अपनी बात अपनी फीलिंग को जाहिर करो ताकि आप दोनों के बीच में सॉलिड कनेक्शन बन सके। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड, मैं भी शायद डीलिंग विद जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन। दिस इज द मैच्योर पर्सन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों की आपकी लाइफ में ना वर्गोस मैच्योर एंड इनमैच्योर दोनों पर्सन है।
ओके, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है, दोनों पर्सन है एंड जस्ट में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों को हैंडल करते करते कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे दोनों को प्रोटेक्ट करना, दोनों को हैंडल करना है एंड आप हैंडल भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बोल रही हो, ओके वर्गोस। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि अगर यू नो दो दो लोगों के साथ में मैन डील नहीं कर रहे, तो दिस इज योर या फिर आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है, मैच्योर्ड है, ओके, मैच्योरली अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और इमोशनली तौर से एक्शन ले रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड हो सके। ओके वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट देर इज, क्योंकि यहाँ पर आपकी चैलेंज ही है सिंगल होना। कुछ लोग सिंगल होने से डर रहे हैं, ओके, एक पर्सन को खोने से डर रहे हैं, कुछ लोग सिंगल हो चुके हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल है बट मिंगल होना चाहते हैं। ओके, दिस इज योर चैलेंज, lack of something. Let's see why this page of one is here for Virgos. Why this page of one is here for Virgos? या अगेन लवर्स का कार्ड है, सी ट्वाइस लवर। वर्गोस में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन पेशेंट रखे थे कि आप लोगों की सॉलिड बॉन्डिंग होगी, आपके सॉलिड कनेक्शन होंगे, आपके लाइफ में पीस आएगा, राइजअप होंगे। इसीलिए यहाँ पर उनकी फीलिंग है कि नहीं, और ज़्यादा प्यार भरा जाए, और ज़्यादा पैशनेट लाया जाए, और ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत दिया जाए। ओके, उसके लिए पेशेंस से डील कर रहे हैं, पेशेंस से रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस से रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा तड़का डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अच्छी फीलिंग है ये। कोई भी रिलेशनशिप में पेशेंटली रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं और भी ज़्यादा मसाला डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में और सॉलिड फाउंडेशन बन सके। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर फोर ऑफ कॉइन intention. Why four of coin is there for intention? उनकी इंटेंशन है गाइस कि नहीं, मुझे अपने, क्योंकि सो मच कंफ्यूजिंग है, मिस्टेरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली एनर्जी है, साइकिल कंप्लीशन वाली एनर्जी है, तो इसलिए रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। उनके इरादे कि मैं रिलेशनशिप को नहीं खो सकता, ओके, मुझे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, सॉलिडिटी पे लेके जाना है। तो उनके इरादे कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया स्पार्क डालना पड़ेगा ताकि मैं राइजअप हो सकूँ, ये ओल्ड जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करके इससे राइजअप होके मुझे अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखना है। ओके, ये रिलेशनशिप लव हो या फिर मैरिज वाइज हो, और अगर सिंगल है, ओके, सिंगल है और नया रिलेशनशिप चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनके इरादे हैं कि मुझे अभी जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में जो ऑफर आ रहा है उसको ग्रैब कर सकूँ। उनको इरादे वो है। ओके, एंड व्हाट्स देयर behavior? Why five of swords is here for Virgos? 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 Okay, see, can you believe it? सी गाइस, कैन यू बिलीव इट, मैंने आपके सामने सफल किया एंड जस्ट ऐसे आया था। ओके, फाइव ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय फाइव ऑफ सोर्स। ओके, सी इन दिस डेक कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि बैक स्टैबिंग किया हो, धोखा दिया हो। ओके, धोखा दिया हो आपने या फिर आपके पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेके मूव ऑन हो रहे हैं। कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। अदरवाइज उनका बिहेवियर ये है कि मुझे जो ये नेगेटिविटी है ना, इसको मुझे ख़त्म करनी है। ओके, कुछ लोगों के लिए जब अगर कंटिन्यू करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला हुआ है कि अगर कंटिन्यू करना चाहते तो वो लोड को ख़त्म करो, और अगर कहीं ना कहीं डिसीजन लेके नए नए रिलेशनशिप में जाना चाहते तो भी इस बर्डन को लोड करो, और अगर कहीं ना कहीं मैरिज में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो गाइस अनदेखा कीजिए या फिर उस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए ताकि आप स्टैंड ले सको, पावरफुली कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में मैरिज को मैनेज कर सको। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर ये रहने वाला है गाइस कि किसी के लिए हो सकता है कंप्लीशन करना, किसी के लिए डिसीजन लेके आगे बढ़ना, किसी के लिए हो सकता है कि अपनी लाइफ में
जो भी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, उसको ख़त्म करना। ओके, तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पर 2-3 कीवर्ड दे रही हूँ कि आपके पर्सन का बिहेवियर रहने वाला है कि रिलेशनशिप को एंडिंग करना क्योंकि आपने चीट किया, या फिर किसी की बिहेवियर ये ऐसा रहने वाला है कि जो नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो जाना, या फिर किसी का बिहेवियर रहने वाला है कि नहीं, डिसीजन लेना है और लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ओके, दैट इज देयर बिहेवियर। लेट्स सी why this seven of wand is here for your feeling. Seven of wand, Virgo's feeling. Why this seven of wand is here? Virgo's feeling. क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अपने पर्सन को, अपनी नेगेटिविटी को? बिकॉज देयर इज द एडिक्शन, ओके, देयर इज द ऑब्सेसिव। Queen of Wand, definitely you're dealing with fire sign. It is Leo, Sagittarius. Charming है, attractive है, you know, see, charming, attractive, handsome, good looking. Okay, तो that's why ना मे भी शायद आप उनके पीछे टेम्पटेड हो, तो इसीलिए आप उनको लेट गो नहीं करना चाहते। ओके, उनको लेट गो नहीं करना चाहते हो, सिंगल नहीं होना चाहते हो, एंड कंप्लीशन नहीं करना चाहते। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है वर्गोस, कहीं ना कहीं मुझे ना अपने पास के सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना है। अगर टू लव है तो उनको प्रोटेक्ट करना है, और क्योंकि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो ना, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेड है, ऑब्सेसिव है, या फिर हो सकता है अट्रैक्टिव है, तो इसीलिए आप ना खोना नहीं चाहते अपने पर्सन को। ओके, तो बैलेंस करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को आप बरकरार रखोगे। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस फाइव ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर चैलेंज पोजीशन। व्हाई दिस? बिकॉज कहीं ना कहीं फाइव ऑफ कॉइन इसलिए यहाँ पर है चैलेंज पोजीशन पे, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हैं तो जस्ट वो साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो पास के नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सके, एक और न्यू लव में एंटर कर सके। कुछ लोग हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हो गई हैं, ये आप दोनों के लिए चैलेंज पर्सन रह सकती है। ओके वर्गोस, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हो गई हैं, तो जस्ट आप ना फोकस कर रहे हो कि उस बातें को ख़त्म करके अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से बैलेंस करना। ओके, इमोशनल तौर से राइज अप होना। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज वाइज भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, बहुत ज़्यादा यू नो हेल्थ इश्यू हो गई, बट कहीं ना कहीं अब जाके वो आप उससे मूव ऑन हो रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, तो मैं चैलेंज पोजीशन में फाइव ऑफ कॉइन एंड नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो एक ही कीवर्ड में बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी कमी है, ओके, तो उसमें एफर्ट डाले, पेशेंस रखिए, एंड इमोशनल तौर से बैलेंस कीजिए, क्योंकि देयर इज द विश फुलफिलमेंट। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम इम्पेरियल इज हियर फॉर यू वर्गोस। या आउटकम में सी गाइस, मे बी शायद दिस इज यू, कहीं ना कहीं। हाँ, डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सी, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, दिस इज सो मच पैशनेट, सो मच चार्मिंग, सो मच अट्रैक्टिव। ओके, एंड दिस इज यू। कहीं ना कहीं आउटकम में आपके रिलेशनशिप सॉलिड फाउंडेशन बन रही है, क्लैरिटी मिल रही है, एंड आप कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप के पीछे, बोथ रिलेशनशिप या फिर एक रिलेशनशिप। ओके, मैरिज के प्रति। ओके, हर एक रिलेशनशिप को आपने कंट्रोल कर लिया है, एंड फोकस हो, पीस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। आउटकम में गाइस, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या थर्ड पार्टी, या आपने धोखा दिया, सामने वाले धोखा दिया, बट आप अपने ना सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, घरेलू सिचुएशन, लव सिचुएशन, या फिर न्यू लव सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर सी यू सिटिंग सो कंफर्टेबल। ओके, एंड ऑफ द डे जाके यू फील कंफर्टेबल। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स, लवर, एंड नाइट ऑफ कप इज हियर। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं सी, दस सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस
पास्ट की बातों के लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो वहाँ से राइज अप हुए, वो पार्ट ख़त्म किए हैं, तो यहाँ क्योंकि मैच्योर होकर डील किए, तो यहाँ पर ऑफर आया है या फिर कनेक्शन, लवर्स का कार्ड, सॉलिड कनेक्शन बनी है। ओके, अदरवाइज किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑफर ऑप्शंस हो। ओके, तो वन चैप्टर क्लोज करके सी सन का कार्ड है। ओके, वन चैप्टर क्लोज करके दे अनदर चैप्टर स्टार्ट। तो मैं ये बोलूँगी आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो भी पास की प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी लव में, मैरिज में या फिर सिंगल में, तो मैच्योर तरीके से डील किए हैं, कम्युनिकेशन क्लियर किए हैं, वो साइकिल ख़त्म किया है, ताकि आप इमोशनल तौर से एक्शन ले सको और रिलेशनशिप को और भी नेक्स्ट लेवल तक या फिर सॉलिड बॉन्ड एक दूसरे के प्रति बना सको। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं देयर इज द बर्डन, तो लेट गो कीजिए, ख़त्म कीजिए उस बर्डन को एंड फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से, फ्रेश तरीके से अपने कोई भी कनेक्शन में स्टार्ट कीजिए। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्ड इससे यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड। मे बी स्लो प्रोसेस है। ओके, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्लो प्रोसेस बट लॉन्ग लास्टिंग वाला सिक्योरिटी है। एंड देयर इज द थ्री ऑफ वॉन्ड, वेटिंग फॉर द लाइट, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द सोल्यूशन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, नेगेटिविटी है या फिर लोड है, ओके, तो उस पर एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए। देयर द स्लो प्रोसेस है बट सॉलिड फाउंडेशन है। जहाँ पर भी आपके लाइफ में सैडनेस है, लॉस है या फिर इन्वायरमेंट में धोखा हुआ है, तो आपका गाइडिंग यही है कि गाइड एफर्ट डालिए, अपने लोड के प्रति काम कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में स्लोली बट सिक्योर लव कनेक्शन की तरफ पहुंच सको। ओके, क्योंकि देयर इज अ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके वर्गोस, ओके वर्गोस, मैं ये उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अभी तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं भी शायद उस सिचुएशंस में रहते रहते उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, तो ये मैं उनके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी कि उनको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर नो contact situation, what's the guidance for no contact situation, give me what's the guidance for no contact situation. Okay, chemistry and रीचिंग कंक्लूजन। में भी शायद हो सकता है कि ना वर्गोस आप लोगों की केमिस्ट्री में ना कहीं अनबैलेंस हो गए। में भी शायद जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे, आपके कनेक्शन टूट गए, आपके कनेक्शन में इनबैलेंस हो गया, डार्कनेस आ गया। ओके, कहीं ना कहीं आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ना अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो। ओके, आप में भी शायद जैसे नो कॉन्टैक्ट है तो पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे, एंड जो आपकी केमिस्ट्री पहले थी वो अब नहीं है। ओके, में भी शायद बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, ओवर थिंकिंग हो गया है अपने पर्सन के बारे में सोचते सोचते। ओके, में भी शायद आपके पर्सन ने फ़ोन नंबर चेंज किया तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलीज योर पास्ट। ओके, सी रिलीज योर पास्ट, क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंट वाटर अगर जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे। एंड देयर इज द सपोर्ट एंड देयर इज अ ट्रू लवर। ओके, सी देयर इज द सपोर्ट, देयर द सपोर्ट है, आपके लिए न्यू लव है। रिलीज कीजिए अपने पास्ट को, जो भी आपके लाइफ में आपके दोनों के बीच में कनेक्शन थे, केमिस्ट्री थी, मे बी अब नहीं है, मे बी आप कनेक्टेड ही नहीं हो, मे बी सामने वाले ने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है, मे बी शायद प्लेस चेंज कर दिया है, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री है ही नहीं। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है, रिलीज कीजिए पास्ट को। देयर इज द न्यू लव इज देयर। ओके, एंड देयर इज द ट्रू लव। तो रिलीज कीजिए पास्ट को वर्गोस, रिलीज कीजिए। ओके, आई होप आपको यूनिवर्स का मैसेज समझ में आ गया होगा, तो रिलीज कीजिए। देयर इज द ट्रू लव इज ऑन द वे।
ओके वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी के मैं कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूँ। तो कमेंट कीजिए, एनर्जी दीजिए और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइक, टेक केयर।